ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। गोपियों के विरह की कथा। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक दिन श्री कृष्ण ने ग्वालों के संग गौ चराते समय वृंदावन में बंसी बजाकर ऐसा राग व रागनी गाया जिसका शब्द सुनते ही ब्रह्मा, महादेव आदि देवता अपनी स्त्रियों समेत मोहित हो गए। वह जैसा राग व रागनी बांसुरी में गाते थे वैसा गाना ब्रह्मा, महादेव व नारद आदि किसी से नहीं बन पड़ता था। राधा प्यारी आदि ब्रजबाला अपने परिवारजनों के डर से केशव मूर्ति के पास वन में न जाकर नित्य उनके विरह में व्याकुल रहती थी। घर में एक क्षण उनका चित्र नहीं लगता था, इसलिए अपनी अपनी गोल बांधकर कुछ ब्रजबाला राह में कोई झुंड, यशोदा के पास कोई गोल, गांव में बैठकर मोहन प्यारे की याद व चर्चा में अपना दिन काटती थी। कोई ब्रजबाला सूर्य के सामने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहती थी कि महाराज, तुम जल्दी अस्त हो जाओ तो संध्या समय मोहन प्यारे घर पर आवे, तब मैं उनका रूप रस पीकर अपने कलेजे की तपन बुझाऊं। बाजी गोपी केशव मूर्ति की सुंदरता वर्णन करके उनके ध्यान में अचेत हो जाती थी। कोई ब्रजबाला नंदलाल जी का यश गाकर अपना मन प्रसन्न करती थी और कोई गोपी केशव मूर्ति के विरह में घबराकर रोने लगती थी। तब ज्ञानवान गोपियाँ उन्हें समझाकर कहती थीं कि सुनो प्यारी, इस घबराने व रोने से क्या मिलेगा। उत्तम यह है कि हम लोग मनहरण प्यारे के स्मरण व चर्चा में अपने दिन काटें। जब सब ब्रजबाला यह बात जानकर श्री कृष्ण जी के बाल चरित्र की चर्चा में लीन हुई, तब एक गोपी बोली, हे सखियों, बांसुरी का बड़ा भाग्य समझो जो श्याम सुंदर के ओंठों से लगी रहती है। मोहन प्यारे अपना हाथ लगाकर उसमें ऐसी उपज निकालते हैं कि जिस शब्द के सुनने से जड़ व चैतन्य जीवों का चित्त ठिकाने नहीं रहता। जारस को हम तप कियो, खट ऋतु सब ब्रजबाम, सोरस मुरली लेत अब साहजब वस करि श्याम, गावत मीठी तान मुरली संग अधर धरे, अब या के बस कान है, अब रन बस वाह करी रहे। दूसरी सखी ने कहा, क्यों बांसुरी की ऐसी बड़ाई ना हो, जिसका हाथ श्याम सुंदर पकड़े वह तीनों लोकों का मालिक हो सकता है। मनुष्यों की क्या सामर्थ्य है जो बंसी ध्वनि सुनकर अचेत ना हो जावे। उसके शब्द पर ब्रह्मादिक देवता व ऋषीश्वर मोहित होकर यह इच्छा रखते हैं कि हम लोग को परमेश्वर मनुष्य का जन्म वृंदावन में देते तो आठों पहर श्याम सुंदर का दर्शन करने व मुरली सुनने से आनंद होकर हरिचरणों की धुन अपने सिर व आँखों पर लगाते। उसी तरह देवताओं की स्त्रियां अपने अपने पति के साथ रहने पर भी उस बांसुरी की बोल पर मोहित हो जाती थी। माखन प्रभु की बांसुरी श्रवण सदा सुहाय, जाकी ध्वनि सुनि के सब सुर मुनि राहत लुभाए।
दूसरी सखी बोली कि मनुष्य और देवता तो ज्ञानवान हैं, वही बांसुरी की ध्वनि पर मोहित हो गए, तो कौन बड़ी बात है। उस मुरली का शब्द सुनकर पशु पक्षी चरना और उड़ना भूलकर चित्रकारी से खड़े रह जाते हैं, किसी से नहीं भड़कते। एक सखी यही विधि कही, सूर्य नर की मति शुद्धि, पशु पक्षी सब हो तो हैं, जिनकी शुद्ध न बुद्धि। दूसरी ने कहा कि प्यारियों, मुरली के शब्द में ऐसा गुण है कि कोई कैसी ही चिंता में बैठा हो, उसका बोल सुनते ही प्रसन्न हो जाता है। फिर ये आके संग लगी, लोकुलाज घर त्यागी, जब जब सो जहाबाजी हैं, मोहन के मुख लागी। करी है नाना रंग यह, जानत टोना कछु, यह मुरली के संग, देखो हरि कैसे भये। दूसरी ब्रजबाला ने कहा कि वह बांसुरी बड़ी चतुरा वह कुटनी है। जिस समय श्री कृष्ण जी को किसी की चाह होती है, उस समय वह बांसुरी बजाकर उसे अपने पास बुला लेते हैं। यमुना जल भी वह शब्द सुनकर बौराए जाता है। इसी वास्ते लहर की बेड़ियाँ उनके पाँव में पड़ी हैं। वृक्षों की डाली जो नीचे ऊपर लिपटी रहती हैं, वह भी बांसुरी सुनने से अचेत हो गई हैं। कमल का फूल भी उसी शब्द पर मोहित होकर मतवालों की तरह आठों पहर अपना सिर हिलाता है। बादल उसी ध्वनि पर मोहित होकर बिरहनियों की तरह रोकर आँख से पानी बरसाता है। हरि को करी बस महिमु माही, मुरली लूटत अधर रस, उरे डर मानत नाही, अब हम ते बोलत निठुर। दूसरी गोपी बोली, मैं जानती थी कि श्याम सुंदर केवल लड़कपन के खेल में बड़े चतुर हैं, पर वह मुझे मालूम हुआ कि गाने बजाने में भी कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। दूसरी ब्रजबाला ने कहा कि ब्रह्मा और महादेव आदि देवता वह बड़े बड़े ऋषीश्वर वह ज्ञानियों का ध्यान बंसी सुनकर इस तरह छूट जाता है जिस तरह कोई नींद से जाग उठे। दूसरी गोपी बोली कि मुरली हमारी सवती श्याम सुंदर को ऐसी प्यारी है कि दिन रात उसको अपनी छाती से लगाए रहते हैं। पिछले जन्म में मुरली ने बड़ा भारी तप किया था, जिसके प्रताप से मोहन प्यारे को अपने बस कर लिया। जैसे हैंगे हठि निठुर बंसी भई ये सहाय, अब मुरली अरु श्याम की जोड़ी मिली बनाए। मेटत पिछले दाग जो बस करी पायों पिया, धनि धनि मुरली भाग, अब गरजत अधरन चढ़ी। दूसरी सखी ने कहा, हे प्यारियों, मुरली का क्या अपराध है। यह सब कठोरता नंदलाल जी की समझनी चाहिए। उन्होंने नारी प्रीति छोड़ दिया और नीच जाति बंसी को अपनी रानी बनाकर रखा। दूसरी ब्रजबाला बोली कि मुरली बांस के तनु में जन्म पाकर एक पैर से खड़ी रही। बरसात गर्मी सर्दी का दुख अपने ऊपर उठाकर परमेश्वर का तप किया, फिर अपना पोर पोर कटवाया और अग्नि की गर्मी सहकर अपने अंग अंग में छेद कराया। इतना दुख उठाकर उसने त्रिलोकीनाथ को अपने बस किया है। इसी वास्ते तीनों लोकों के जीव उनके शब्द पर मोहित हो जाते हैं। हम लोगों को क्या सामर्थ्य है जो उनकी बड़ाई व बराबरी कर सकें। जब उनके समान तुम लोग भी तप करो, तब मोहन प्यारे तुम्हारे साथ भी वैसी प्रीति कर सकते हैं। उनका पाना सहज मत समझो। जब हम लोग ने श्याम सुंदर के मिलने के लिए व्रत किया, तब उन्होंने हमारे चीर छिपाकर हमको नंगी देखा था। यह अपने अपने भाग्य का फल है। मुरली की सरमति करो, कहो हमारो मान,
धनी धनी वाहिन खानिए, सुनो बाको यस खान। रहे विश्व भरी जीती, मोहन मुख लगी बांसुरी। मेटी सिकल सुति नीति, रीति चलावत आपनी। दूसरी गोपी ने कहा कि मुरली से प्रीति रखने में हमारे लिए भी अच्छा है, उसके साथ बैर करने में कुछ फल नहीं मिलेगा, इसलिए बंसी से डाह ना करना चाहिए। हम लोग केशव मोती के साथ बालापन से प्रीति रखती हैं, उनके चरणों का स्मरण व ध्यान करने से तुम्हारे अर्थ भी सिद्ध होगा। हमको है यह आस वह अंतर्यामी हरि, करी है नहीं निराश उरे अंतर की जान के। दूसरी ब्रजबाला बोली कि बंसी श्याम सुंदर के 8 ओठों का अमृत पीकर अमर हो गई, इसी वास्ते अपना बोल सुनाकर हम लोगों को ज्ञान सिखलाती है। यह वचन सुनते ही राधा प्यारी श्री कृष्ण के विरह में डूबकर रोने लगी। तब दूसरी गोपी ने उससे कहा कि तू दास मत हो, श्री कृष्ण जी तेरे ऊपर मोहित होकर तेरा नाम बांसुरी में बजाते हैं। तू रानी है और मुरली तेरी दासी है। हम लोग वृथा बांसुरी की सवती जानकर उससे बैर रखती हैं। मोहन प्यारे ने मुरली को सब गुण निधान समझकर उससे प्रीति लगाई है। अब मुरली छूटई नहीं, या के बस भई श्याम। प्रगट कियो सब जगत में, मुरलीधर निज नाम। दूसरी गोपी ने कहा, हे सखी, मोहन प्यारा चित्रचोर वृंदावन में ग्वालों के कंधे पर हाथ रखे हुए गौ चराता फिरता होगा और बंसी की ध्वनि सुनकर सब गौ इकट्ठी हो गई होंगी। दूसरी सखी बोली कि मोहन प्यारे ऐसे सुंदर हैं, जिनके मुख से हंसते समय फूल झरते हैं। उनका मोहिनी रूप देखकर और बंसी सुनकर कामदेव हमारे बस में नहीं रहता। बांसुरी का शब्द सब्जियों के पैर में ऐसी बेड़ी डाल देता है कि किसी को चलने की सामर्थ्य नहीं रहती। धनी धनी बंसी बांसुकी, धनिया के मृदु बोल। धनी लागे गुण जाति के, वनते श्याम अनो अमोल। हे परीक्षित, इतनी कथा सब गोपियाँ श्याम सुंदर की चर्चा में दिन काट कर समय बैठती थी। केशव दिन काट कर चर्चा में दिन काट कर संध्या समय राह में आ बैठती थी। केशव मोती अंतर्यामी उनकी प्रीति जानकर संध्या समय बलराम जी समेत गौओं और ग्वालों को साथ लिए वह मोर पंख की टोपी सिर पर धरे, जड़ाऊं कुंडल कानों में पहने, बांसुरी बजाते हुए इस सुंदर सा से घर आते थे कि उनका दर्शन करने से सब छोटे व बड़ों का मन प्रसन्न हो जाता था। गोपियाँ बड़े प्रेम से आगे दौड़कर श्री कृष्ण के मुख की शीतलता से अपने हृदय की अग्नि ठंडी करती थी। श्याम सुंदर के पग की धूरी अपने अपने अंचल से छाड़कर परिक्रमा लेने के उपरांत अपने घर आती थी। हरि स्वरूप के सिंधु में गोपी कूदी धाए, नयनन पावे दरस रस मन की तृषा बुझाए। जब श्याम व बलराम अपने घर पहुँचते थे तो यशोदा और रोहिणी बड़े प्रेम से उबटन लगाकर स्नान करा के 36 प्रकार के व्यंजन खाने के लिए देती थी। वही ग्वाल बालों के साथ प्रसन्न होकर भोजन करते थे। नित्य यही नियम रहता था। एक दिन वृंदावन बिहारी ने ऐसा विचारा कि हमने रासलीला में ध्यान होकर श्यामा आदि गोपियों को अपने विरह का बहुत दुख दिया था, उसके बदले
अब मुझे उचित है कि राधा प्यारी को जो लक्ष्मी जी का अवतार है मान कराऊं और मैं उसके पांव पकड़कर उसे प्रसन्न करूं। सब ब्रजबालाओं का दुर्वचन सुनकर उन्हें दुख देने के बदले मैं उऋण हो जाऊं। एक दिन राधा प्यारी 16 श्रृंगार किए अपने घर बैठी थी। मोहन प्यारे की अपनी इच्छा अनुसार उनके घर जाकर श्यामा को अपने गले लगा लिया और उनकी सुंदरता पर बलाएं लेने लगे। केशव मोती की माया से श्यामा ने अपने मुखार बिंदु की परछाई मुरली मनोहर के चढ़ाऊ गहनों में जो गले में पहने थे देखकर क्या समझा कि इस दूसरी सुंदरी से नंदलाल जी ने प्रीति करके उसको छाती में लगा रखा है, सो मुझको दिखलाने के वास्ते ले आए हैं। ऐसा विचार कर राधा प्यारी को सौतिया डाह हुई। तब उसने रोनी सूरत बनाकर कहा, हे मोहन प्यारे, मैंने जाना तुम प्रकट में मेरे साथ प्रीति करते हो और अंतःकरण से इस महासुंदरी को ऐसा चाहते हो कि आठों पहर अपनी छाती से लगाए रहते हो, एक क्षण अलग नहीं करते। इस सखी का बड़ा भाग्य समझना चाहिए जो रात दिन तुम्हारे हृदय में बसती है। अब तुम इसके साथ प्रीति करो, मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। यह वचन सुनते ही ज्योतिष स्वरूप उनके सामने हाथ जोड़कर बोले, हे प्राण प्यारी, तुम्हारे सिवा और कौन है जिसको हम चाहते हैं। तुम हमारी बात का विश्वास करो, ऐसा मत विचारो। इसी तरह बहुत विनती करके नंदलाल जी ने श्यामा का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाना चाहा, पर वह सौतिया डाह से वही बैठकर बोली, ए केशव मोती, अपनी प्यारी से जिसको हृदय में रखते हो बोलो, अब हमको तुमसे कुछ प्रयोजन नहीं है। ऐसा कहकर राधा अपनी परछाई को गालियां देने लगी। मोहन प्यारे ने कई बेर समझाकर कहा कि यह दूसरी स्त्री नहीं है, मेरे जड़ाऊ गहनों में तेरी परछाई दिखलाई देती है। पर श्यामा को सौतिया डाह से उनकी बात विश्वास नहीं हुआ। उसी समय एक सखी वहां आई और दोनों को उदास देखकर बोली, वाह हरि से पूछत भई, कहो न मोहि बताए, आज दशा कैसी लगत, बैठे कहाँ गवाए। क्या तने रहो भुलाए, अति व्याकुल देखत तुम्हें, रहो बदन को मिलाए, ऐसो सोचत कहाँ परी। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे सखी, मैंने तो राधा का कुछ अपराध नहीं किया, इसने अपनी परछाई मेरे जड़ाऊ गहनों में देखकर दूसरी स्त्री समझा है, इस कारण मुझसे रूठ कर नहीं बोलती।